चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी सप्लीमेंट्री पार्ट सेकंड है। इसमें आगे देखेंगे क्या है। स्टार्टिंग में हमने देखा था जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार था, ना ही वो चल पा रहा था अच्छे से। तो जो मिस्टर हैरियट थे उसने उसकी हेल्प करी थी, उसको अपने ऑब्जर्वेशन में यानी कि हॉस्पिटलाइज़ किया था। और जो मिसेस पम्फ्री थी वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती थी और उसको मतलब वो बहुत ज़्यादा रिच थी, उसकी हर चीज़ को वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। एवरी चीज़ उसकी अलग अलग थी, चाहे वो कुछ भी हो, बेड हो, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कोट वगैरह थे। फिर आगे धीरे धीरे करके जब मिस्टर हैरियट ने उसको ट्रीट किया था तो धीरे धीरे करके बहुत अच्छा होता चला गया था। फिर आगे क्या होता है इसमें इसमें एक चीज़ बताई थी कि जो डॉग थे वो आपस में लड़ते हैं, क्योंकि उन सबको पता था कि जो लास्ट में खाना रह जाएगा उसके लिए उनको झगड़ना पड़ेगा। तो आगे व्हेन दे हैड फिनिश, जब उन्होंने फिनिश्ड कर लिया ट्रिकी टुकी, वो ट्रिकी आता है, उसने उस शाइनिंग बॉल यानी कि जो चमकती हुई सी बाउल थी उसके चारों तरफ चक्कर लगाया, लेकिन उसको इनसाइड मतलब 2 या 3 जो भी होंगी उनमें से कटोरियों को अंदर की तरफ से लिक किया, यानी कि उसने चाटा। नेक्स्ट डे अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बॉल भी रखी गई थी ट्रिकी के लिए, और उसको देखकर जो ट्रिकी था वो जॉस्टली यानी कि उसकी तरफ को भागता हुआ सा, दौड़ता हुआ सा, या थोड़ा जैसे धकेलना से या दौड़ता हुआ सा उसकी तरफ आता, उसको देखकर मिस्टर हैरियट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फ्रॉम देन उसके बाद से उसकी जो प्रोग्रेस थी, जो उसमें डेवलपमेंट हो रहा था वो बहुत रैपिड हो रहा था, तेज़ हो रहा था। अब उसको मेडिसिनल मतलब उसको किसी भी तरीके का मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, मेडिसिन का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, केवल उसको क्या करा था, उन्होंने एक्सरसाइज दी थी और स्टार्टिंग में खाना कम दिया था। बट ऑल डे, लेकिन पूरे दिन ही रैन अबाउट द डॉग्स, मतलब अब वो पूरे दिन उनके साथ डॉग्स के साथ दौड़ता है, जॉइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेज, यानी कि जो डॉग्स आपस में छीना झपटी करते उसमें भी वो जॉइन हो गया था। ही डिस्कवर द जॉयज़ ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, यानी कि जो जैसे नीचे गिरना या फिर दौड़ना, ट्रैम्पोलिन से दौड़ लगाना, या फिर फेस बदलना, हर सेकंड में हर मिनट पे अलग अलग तरीके के फेस बदलना, इन सारी चीज़ में उसे इन्जॉय आने लगा था। ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, यानी कि अब उनके लिए वो एक मेंबर बन गया था। वो जो उनका गैंग था किस तरीके का था, शैगी क्रू, यानी कि जो उन लोगों का एक ग्रुप था, जो एनिमल्स थे उन ग्रुप में केवल शैगी मीन्स जो खुरदरे बालों वाले, यानी कि उन डॉग्स के लिए बोला गया, उनके ग्रुप में केवल एक यही सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सिल्की से बालों वाला, रेशमी बालों वाला छोटा सा डॉग था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, यानी कि मील टाइम के समय लाइक ए टाइगर की तरह वो फाइट भी करता था। हैन हाउस, यानी कि हैन हाउस, रात में हैन हाउस में जाके वो रैट्स का भी हंट करता था, रैट्स चूहों को भी खाता था। ही हैड नेवर, अपनी लाइफ में उसने कभी भी इतना इन्जॉय नहीं किया था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंड एक्सचुअसली इन द बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड में वो जो पीछे ग्राउंड होगा उसमें चिंतापूर्वक इधर उधर वो बहुत ज़्यादा घूम रही थी। रिंगिंग ए दर्जन टाइम्स, बुलेटिन्स मतलब जो उसकी जानकारी लेने के लिए, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो दर्जन टाइम यानी कि दर्जनों टाइम्स उनको, जो मिस्टर हैरियट थे उनको कॉल करते थे। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट, डॉज्ड मीन्स इग्नोर कर देना, यानी कि जो मिस्टर हैरियट थे, जो मिसेस पम्फ्री थी वो क्वेश्चंस वगैरह इन सारी चीज़ों से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछती थी कि उसको कोट मतलब जिस अकॉर्डिंग वेदर उस अकॉर्डिंग कोट पहनाए नहीं है, क्वेश्चंस वगैरह इन सारी चीज़ों के जो भी ये आलतू फालतू की बातें होती थी इन सब से वो बचते थे। लेकिन उनको रेगुलरली, बट आई वॉज एबल टू टेल दैट द लिटिल फेलो वॉज वन ऑफ द डेंजर, यानी कि अब उसको ये ज़रूर बताती थी कि जो लिटिल मतलब जो मिस्टर हैरियट थे वो उनको ये ज़रूर बताते थे कि अब जो लिटिल यानी कि जो ट्रिकी है वो अब आउट ऑफ डेंजर है, यानी कि खतरे से बाहर है। एंड कॉन्वालेंसिंग रैपिडली, यानी कि अब उसका स्वास्थ्य, कॉन्वालेंसिंग में उसका स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। अब जो ये कॉन्वालेंसिंग वर्ड था वो मिसेस पम्फ्री के लिए बहुत कुछ अर्थ रखता था, क्योंकि कहाँ वो बिल्कुल भी उसके बिना नहीं रह पाती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसमें तेज़ी से सुधार हो रहा है तो ये बात उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी।
ही स्टार्टेड, अब उन्होंने क्या करा था उसको और ज़्यादा बेटर करने के लिए फ्रेश एग्स देने दर्जन 8 टाइम्स, यानी कि 2 दर्जन एक बार में एक टाइम पे उन्होंने उसको फ्रेश एग्स भेजने स्टार्ट कर दिए थे ट्रिकी को, किस वजह से, ताकि उसकी स्ट्रेंथ ठीक हो सके। फॉर हैप्पी पीरियड, यानी कि एक अब प्रसन्नता वाले जो टाइम था, समय था, उसमें माई पार्टनर्स एंड आई, यानी कि जो मिस्टर हैरियट थे वो और उनके पार्टनर दोनों मिलके 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो 2 एग्स खाते थे। बट वैन द बॉटल ऑफ द वाइन बिगिन, लेकिन जिस समय वाइन की बोतल आने लगी थी तब उनको पता चल गया कि उसके हाउस होल्ड, यानी कि जो डॉन ऑन मीन्स होता है समझना, यानी कि उनको पता चल गया कि जो उनका हाउस है मिसेस पम्फ्री का, उनकी रियल सिचुएशन क्या होगी, उनको समझ आने लगा, मतलब कि यानी कि वो बहुत ज़्यादा रिच होंगी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकी ब्लड, ये केवल किस लिए था, ट्रिकी का ब्लड बढ़ाने के लिए। लंच, अब जो लंच था वो सेरेमोनियल ओकेजन, यानी कि उनके लिए एक औपचारिक अवसर बन गया था। कैसे, विथ 2 ग्लासेस ऑफ द वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, यानी कि मील से पहले और कुछ मील के बाद में वो क्या करते थे, 2 ग्लासेस ऑफ वाइन को पीते थे, यानी कि जो मिस्टर हैरियट थे उनके पार्टनर थे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा अवसर बन गया था। आगे है, वी कुड हार्डली बिलीव, यानी कि उनको वो लोग विश्वास नहीं कर सकते थे किस चीज़ का, कि फाइनल एज, यानी कि उसकी ट्रिकी की कंडीशन को अच्छा करने के लिए जो लास्ट में उन्होंने अंतिम उपाय क्या सोचा था, ब्रांडी। जिस समय ब्रांडी आने लगी तब उनको विश्वास नहीं हुआ था इस चीज़ के लिए। फॉर ए फ्यू नाइट्स तक, कुछ रातों तक, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, यानी कि कुछ रातों तक वो क्या करते थे, जो ब्रांडी थी उसको ग्लास में उड़ेलते थे और उसको सूंघते थे, इनहेल्ड मीन्स सूंघते थे, और फिर आदर के साथ पीते थे, रेवरेंटली मीन्स विद ऑनर या विद रेस्पेक्ट के साथ उसको पीते थे। दे वर द डेज ऑफ द डीप कंटेंट में संतोष, यानी कि वो बहुत संतोष वाले दिन थे। किस वजह से, क्योंकि उनका दिन कहाँ से स्टार्ट होता था, एक्स के साथ स्टार्ट होता था मॉर्निंग में, इम्प्रूवड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, यानी कि जो उनको एनर्जी, सस्टेन मीन्स जो उनको एनर्जी मिलती थी वो किससे मिलती थी, मिड डे में वाइन से। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और वो किस तरीके से अपना दिन व्यतीत करते थे, बाद में जाके जो फायर होती थी आग जला के उसके चारों तरफ बैठ के वो ब्रांडी पीते थे, यानी कि एग से स्टार्ट करते थे, मिड में वो जो वाइन आती थी वो पीते थे, और रात के समय उनका दिन किससे समाप्त होता था, ब्रांडी से। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे दिन थे। इट वॉज द टेम्पटेशन मीन्स होता है लालच, अब उनको लालच आ गया था कि काश ट्रिकी उनका परमानेंट गेस्ट बन जाए, बट लेकिन वो जानते थे कि जो मिसेस पम्परी हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आफ्टर ए फोर्टनाइट, यानी कि 15 डेज़ बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, यानी कि उनको लगा कि अब उन्हें मतलब वो विवश हो गए उनको फ़ोन करने के लिए मिसेस पम्फरी को। टेलर उनको क्या बताया था कि जो लिटिल डॉग है वो रिकवर्ड हो गया है एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, यानी कि अब वो आपकी राह देख रहा है। विद इन मिनट्स, यानी कि कुछ ही मिनट में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ड्रो अप, यानी कि उनके सर्जरी जो उनका मतलब ऐसे मान लो जो उनका हॉस्पिटल था उसके बाहर, जो चिकित्सालय था उसके बाहर एक 30 फीट की चमकती, ग्लीमिंग मीन्स चमकती हुई सी एक ब्लैक कलर की कार बाहर दिखाई दी। द शॉफर होता है ड्राइवर, उसने, ड्राइवर ने, जो शॉफर था उसने डोर को ओपन करा और उसके अंदर जो मिस्टर हैरियट थे उनको मिसेस पम्फ्री की झलक सी दिखाई दी, उनकी पूरी फिगर आउट दिखाया दिया। हर हैंड्स वर टाइटली क्लेव्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके मतलब मिसेस पम्फ्री के हाथ उनके ही सामने एकदम से जकड़े हुए थे और उनके लिप्स ट्रेम्बल मीन्स कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर, अब वो कहती हैं कि मिस्टर हैरियट मुझे सत्य बताया, क्या वो सच में अब सही है। यस ही इज़ फाइन, उन्होंने बोला यस वो सही है। ही देयर इज़ नो नीड, अब वो उनसे कहते हैं कि आपको कार से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन द गार्डन, यानी कि हाउस होते हुए वो गार्डन में जाते हैं। ए मास ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लोन, यानी कि जो लोन था उसके चारों तरफ जो डॉग्स थे वो घूम रहे थे। एंड इन दियर मिड्स, और उनके बीच में, ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन
फिगर ऑफ ट्रिकी, यानी कि उसके बीच में उन्हें ट्रिकी की फिगर दिखाई दी, ट्रिकी दिखाई दिया जो कि अपने ईयर्स को फ्लैप कर रहा था, यानी कि अपने कानों को फ्लैपिंग कर रहा था, अपने इधर उधर हिला रहा था और अपनी जो टेल थी उसको हिला रहा था। इन द 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लेट, यानी कि अब पूरी तरीके से वो एकदम लोचदार हो गया था। जिस तरीके से वो पहले था एकदम हैवी सा था, अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है। हार्ड, उसकी मसल्स कैसी हो गई हैं, हार्ड मसल्स हो गई हैं। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, यानी कि जो उसके मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, एकदम हार्ड हो जाती हैं। वो जानवर के रूप में अब वो बदल गया था, मतलब एक अच्छा बन गया था और वो कुत्तों के समूह जो डॉग्स थे उनके साथ अच्छा तालमेल बनाए हुए था। उछल कूद करते हुए अपने अंग फैलाता था और उसकी जो चेस्ट थी वो ज़मीन को ब्रश अप करती थी, यानी कि अब वो पूरी तरीके से सही हो गया था। अब उन्होंने उसको उठाया एंड पासेस टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, हाउस के सामने वो गए। जो शॉफर था अब भी उसने कार के जो डोर था उसको ओपन करे हुए था, अब भी उसको ओपन करके पकड़े हुए था। एंड व्हेन द ट्रिकी सा हिज, और जिस समय उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, यानी कि अपनी ओनर को देखा था। ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स ट्रिमेंडसली, यानी कि उसने एक लंबी छलांग लगाई उसकी आर्म से जो मिस्टर हैरियट थे, एंड सेल्ड इनटू द मिसेस पम्फ्रीज लैप, और मिसेस पम्फ्री की गोद में वो जा गिरा। शी गेव ए स्टार्टल्ड ओ, अब उनको स्टार्टल मीन्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई, उनके मुँह से एक वर्ड निकला ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वांट ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, यानी कि जिस समय वो उनके ऊपर गया वो उस समय उसने जैसे ही छलांग लगाई थी तो वो उनके ऊपर मंडराने लगा, उनके फेस को लिकिंग मीन्स उनके फेस को चाटने लगा, उन पे बार करने लगा, भौंकने लगा। तो इस वजह से उनको मिस्टर हैरियट को मिसेस पम्फ्री को बचाना रखा, उनकी रक्षा करनी पड़ी। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, यानी कि एक्साइटमेंट के कारण आई हेल्प द शॉफर, यानी कि उन्होंने शॉफर की हेल्प ली जो ड्राइवर थी, किस वजह से, जो उसके बेड्स थे, टॉयज़, कुशन्स, कोट्स, बाउल्स या जितनी भी चीज़ थी जो मिसेस पम्फ्री ने उनके साथ भेजी थी मिस्टर हैरियट के साथ, लेकिन उनका कोई भी यूज़ नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें वापस लाने में शॉफर की हेल्प ली। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार मूव्ड हुई, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट, यानी कि जो मिसेस पम्फ्री थी वो विंडो से, अपनी कार की विंडो से बाहर की तरफ झुकी। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके जो लिप्स थे वो कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई, मतलब उन्होंने क्या बोला था, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारी कैसे धन्यवाद करूँ। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, वो कहते हैं कि यह शल्य चिकित्सा की अपूर्व सफलता है, यानी कि जो चीज़ नहीं हो सकती थी बिना मेडिसिनल ट्रीटमेंट के उन्होंने वो चीज़ कर दिखाई। उन्होंने जो ट्रिकी था, उनका सबसे पेट डॉग था, उसको बिल्कुल ठीक कर दिखाया। तो इस चीज़ के लिए वो उनको बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती हैं।